एक ऐसी जगह जहां पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज, 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग इस जगह से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े सबसे पहले गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 17 सितंबर साल 1950 में द मियामी हेराल्ड में प्रकाशित एक लेख में किया गया, जिसके लेखक एडवर्ड वान विंकल जोन्स थे। इस लेख में कई हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया गया, जिसमें फ्लाइट 90 समूह भी शामिल था। ऐसे तो कई जहाज़ें इस जगह से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई हैं, लेकिन इनमें से सबसे चर्चित फ्लाइट 19 की घटना रही थी। दोस्तों, 5 दिसंबर साल 1945 को 5 अमेरिकी नौसेना TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने फोर्ट लाडरडेल से एक उड़ान भरी। यह एक डेली रूटीन उड़ान थी, जो उन्हें पूर्व में ले जाने और बहामा द्वीप के समूह के पास उड़ान भरने और फिर फोर्ट लाडरडेल लौटने के लिए थी। उड़ान के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर थे, जिन्हें प्रशांत क्षेत्र में 2500 घंटे उड़ान का अनुभव था। अन्य 4 पायलट, एक नौसेना और 3 मरीन बहुत कम अनुभवी थे। इनमें कुल 14 एयरमैन थे। यह उनकी तीसरी और अंतिम उड़ान थी। उड़ान के पहले सभी विमानों का एक पूरी तरह से पूर्व उड़ान जांच की गई थी, जिसमें कंफर्म किया गया था कि फ्यूल टैंक में भरे हुए थे, जो उड़ान के 5.5 घंटे के लिए पर्याप्त थे, और उपकरणों की भी जांच की गई थी। मौसम को अनुकूल बताया गया था, जिसमें समुद्र की स्थिति मध्यम से उच्च थी। उड़ान दोपहर 2 बजे लॉन्च हुई। वापसी का समय 5:30 बजे तय किया गया था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान का पहला हिस्सा सफल रहा। यह वापसी पर था जब चीज़ों ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। उन सारे विमानों के कंपास खराब हो चुके थे। दोपहर लगभग 3 बजे से खोए हुए विमानों से ट्रांसमिशन प्राप्त करना शुरू किया गया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। उनकी आखिरी रेडियो पर जो बात हुई थी वो कुछ इस प्रकार की थी: हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है, सफ़ेद नहीं। और फिर उनसे कभी संपर्क नहीं हो सका। अफसोस की बात यह है कि यह इस त्रासदी का केवल पहला हिस्सा था। नौसेना ने शाम 6 बजे लापता विमानों की तलाश के लिए एक मार्टिन PBM मरीन नामक फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल सदस्यों की टीम उन्हें खोजने के लिए भेजी, जो कभी लौट कर नहीं आए और ना ही उनके कुछ सबूत मिले। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग का एक क्षेत्र है, जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था कि यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय जगह माना गया है। इस जगह के ऊपर कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्री भी लिखी गई हैं। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर कई अध्ययन और शोध किए गए, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों, वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं की वजह वैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कंपास और जहाज़ के कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। कंपास एक विशेष उपकरण है, जिसे ठीक से काम करने के लिए बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है, जिससे दिशा का पता चलता है। दुनिया में केवल 2 रिकॉर्ड किए गए ऐसे स्थान हैं जहां कंपास चुंबकीय ध्रुव की बजाय सही उत्तर दिशा को दर्शाता है। एक बरमूडा ट्रायंगल में है और दूसरा जापान के तट में स्थित डेविल्स सी में स्थित है। कंपास दरअसल एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से गुजरता है, जिसके कारण यह होता है। बेहद अनुभवी नेविगेटर को भी इससे धोखा हो जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, दुर्घटनाओं के कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों का सामने ना आना इसे रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।